और सुबह मैं घर के पास वाली पहाड़ी में घूम के आया था। घर लौटा तो घर वालों ने कहा कि छोटे भीम को भी घर के बगल वाली रोड में टहला दो। अब मैं उसको टहला ही रहा था कि तभी मुझे लगा कि छोटा भीम भी कुछ कहना चाहता है। कुछ बोलना चाहते हो? कुछ करना तो नहीं चाहते? खैर छोटे भीम से बात करते हुए मेरी नजर गई बीच रोड में योगा कर रहे कालू भाई पे। पता नहीं वो कौन सा आसन कर रहे थे। अरे इस आसन का नाम है पीठ टिका के सो जाओ आसन। अब छोटे भीम को थोड़ा सा घुमाने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि इसको दूसरी टैक्सी में बिठा देता हूँ, लेकिन दूसरी टैक्सी मिली नहीं। एक टैक्सी बाथरूम में है, यानी कि नेहा तुमको किसकी टैक्सी में बिठाएं बेटा, हम थक गए हैं और हमको जाना था आज एक जगह घूमने, यानी कि झरना देखने। तो मेरी मम्मी वहीं पर भगवान की पूजा के लिए फूल तोड़ रही थी। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी अब छोटे भीम को आप ले लो। तो मम्मी बोल रही हैं कि फूल बस तोड़ लेने तो फिर पकड़ लूंगी। तो छोटे भीम को दूसरी टैक्सी मिल गई, मम्मी उसको लेके चली गई हैं। अब जहाँ पर जाना है झरना देखने, जिस मित्र के साथ लास्ट में गया था उस मित्र को फ़ोन लगाया, सरकारी नौकरी वाला है, बताओ संडे का दिन है, छुट्टी का दिन होगा उसके लिए, उठा नहीं रहा है क्योंकि उठा नहीं होगा। थोड़ी देर बाद और ट्राई करूँगा। फिलहाल चना मेरे रखे हुए होंगे तो चना खा लेता हूँ, और मम्मी ने कुछ बोला जो मुझे समझ में नहीं आया तो उसको छोड़ देता हूँ। काली चाय बन रही है और हमारे यहाँ पर दूध रखा हुआ है, इसमें पता नहीं क्या रखा हुआ है, इसका घूंघट उठाएं। अरे आलू मटर किस लिए? आलू मटर उसमें रखी हुई है सब्जी बनाने के लिए। इन भाई साहब का डायपर उतरा ही है कि उन्होंने बारिश शुरू कर दी। इंतजार ही कर रहे थे क्या कि छाता हटे और हम बादल फाड़ दें। अच्छा हुआ कि हम नहीं निकले बारिश में बाहर, लेकिन यार अभी निकलना का मन है। दोस्त फोन नहीं उठा रहे हैं, साले बेवफा। पेपर आ गया है। अब एक दो मित्रों को मैंने फ़ोन लगाया था, उन्होंने उठाया नहीं, एक ही को लगाया 2 बार। तो मैं सोच रहा हूँ कि चाय वाय पी के ही आ जाता हूँ, या फिर उसका फ़ोन आया तो फिर देखेंगे आगे का प्लान जो है जाने का। फिलहाल तो निकलता हूँ यहाँ से, देखता हूँ क्या होता है आज के दिन। अरे क्या होगा, वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। हाँ वो तो है, लेकिन इधर छोटे भीम को झुला झुला के नेहा जी सुलाने की कोशिश करें। लेकिन छोटे भीम आप खुद तो बड़े हो ही रहे हैं, उनका दिमाग भी बड़ा हो रहा है, तो अब सारी चालें समझ जाते हैं कि कब वो हमको सुलाना चाहते हैं, कब वो हमसे दूर जाना चाहते हैं। तो दोस्तों अधिकतर मित्रों ने तो कुछ न कुछ कारण बता दिए नहीं जाने के, लेकिन हमारे इरादे पक्के रहते हैं। तो 3 के साथ अब निकलते हैं, देखते हैं वो जगह वो रास्ता, क्योंकि मैं बहुत समय पहले गया था, रास्ता मुझे कंफर्म नहीं है, दूसरा मित्र लेके गया था। अब 2 मित्रों के साथ जा रहा हूँ, तीसरा बन के देखते हैं, रास्ता कंफर्म कर लूँगा। फिर किसी दिन किसी समय किसी वक्त मैडम को भी लेके जाऊँगा परिवार के साथ, क्योंकि वहाँ की रास्ता सही नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, सकरी है। अब छोटे भीम को टाटा बाबा करके मैं निकला तो था झरना देखने के लिए, लेकिन लगता है मेरी किस्मत में झरना देखना लिखा ही नहीं। मेरे प्यारे मित्र, तो निकला तो था मैं झरना देखने के लिए, लेकिन झरना देखने का प्लान हो गया कैंसिल। तो मैं घर के दरवाजों के नीचे लगाने के लिए ये लेके आया हूँ नीली गदा। कहाँ है मेरे घर वाले? ये देवा लगता तेरे को पहचान नहीं रहा है। हेलमेट में लगता है पहचाना नहीं, हेलमेट में पहचाने नहीं थे, आप पहचान लिए। आप पहचान लिए कि नहीं? अब हमारा पुत्रु खटिया से उतरू करना चाहता था, तो उसके पीछे बैठी मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी देखे रहना, नहीं तो पता चले आपका पोता नीचे गुलटाई लगा दे। ठीक नहीं चाहिए। तो दोस्तों मेरे झरना देखने जाने का प्लान जो कैंसिल हुआ है, उससे अति खुशी की लहर दौड़ पड़ी है मेरी श्रीमती के हृदय में। वाह, बोल रहे हैं कि पता होता तो मैं घर से ही नहीं जान देती, तो अच्छा है पता नहीं था। खैर तो अब जा रहा हूँ मैं कहीं और, ठीक है। देखिए नेहा मुझे कहीं भी जाने से मना इसलिए कर रही थी क्योंकि हमारे आसपास कुछ दुर्घटनाएं हो गई थी, तो भय मन में तो भर ही जाता है। अरे जड़िया ये क्या लिया अपनी गोदी में? जी एक खरगोश है, मेरे स्कूल के परम मित्र अंबर का, जो सामने बैठ के फोन में बतिया रहा है। लेकिन ऐसा लगता है ये खरगोश तेरी गोदी में नहीं रहना चाहता और तेरे दोस्त मेहुल के पास जाना चाहता है। हाँ तो उस खरगोश की गर्लफ्रेंड दूसरी तरफ भी थी, तो वहीं जाएगा, मेरे पास क्यों रुकेगा। तो अपने मित्र अंबर से मिलने के बाद मैं अपने घर वापस लौट आया। अब अपने घर लौटा तो हमारे छोटे भीम लेटे लेटे हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझसे कम खेल रहा था, वो मेरे पाँवों से ज्यादा खेल रहा था। और इसी बीच खेलते खेलते वो अचानक पुष्पाराज अपना स्टाइल देखो कैसा मस्त है, ऐसा स्टाइल मारने लगा, लग रहा ना एकदम झकास टाइप में।
तो मेरी शर्ट के बदले हुए रंग से आप लोग ये अंदाज़ा मत लगा लेना कि दिन अंगला आ गया है। दिन वही है, पर दोपहर निकल गई है, शाम का समय हो गया है और मैं नेहा को लेके जा रहा हूँ वही पार्लर में। वो भी जो भी औरतों का छोटा मोटा काम होता है, हफ्ते 15 दिन में जो करवाना पड़ता है, तो नहीं होता ये सब करवाना पड़ता है, वो करवा। तो नेहा जी को तो टाइम लगेगा 10-15 मिनट अभी कंघी करने में, पाउडर लगाने में नहीं लगा टाइम। लेकिन हुआ क्या कि नेहा जी वहीं दरवाजे के बगल में खड़े होकर सब सुन रही थी, तो मैंने तुरंत मैटर टॉपिक सब चेंज कर दिया और छोटे भीम से 2 मिनट मिलने के बाद मैंने कहा चलो तो फटाक से चलो तो फटाक से अब देगा कल पुत्री। चलो। अब ये 200 का जो नोट दिया मैंने, वो नेहा ने पार्लर के अंदर से मुझसे मांगा था, तो उसको 200 का नोट पकड़ा के मैं वापस बाहर खड़ी अपनी मोटरसाइकिल के पास आके खड़ा हो गया। तभी नेहा आ गई। अरे मतलब ये नहीं, यहाँ से नहीं आई, वहाँ से आई, दूसरी तरफ से। आप लोग भी क्या क्या समझ लेते हैं। अरे क्या हो रहा है ये, हमको क्या, हम चलते हैं। दोस्तों, नेहा जी और मैं और नेहा जी आ चुके हैं पार्लर से। मैं पार्लर के बाहर खड़ा था, नेहा जी पार्लर के अंदर थी। जो भी काम कुम हुआ होगा देख सकते हैं आप लोग। और हमारे छोटे भीम की आवाज आ रही है। तो छोटे भीम से कुछ करते हैं चर्चा। अरे छोटे भीम पुत्तू, छोटे भीम। अपनी दादी के पास ये महोदय खेल रहे हैं, कूलर चल रहा है। देखिए, आप छोटे भीम ऊँ इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि हम उनको अपनी गोदी में लेंगे और बाहर घुमाने ले जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे थे। हाँ, थोड़ी देर पहले नेहा ने नहीं, मम्मी ने चाय वाय बना के दी थी, काली चाय वही मग्गा मग्गा रखे हुए हैं। और अब मैं सोच रहा हूँ कुछ काम करूँ दोस्तों। तो मेरे बाहर घूमने जाने का टाइम हो रहा था और गलती से मेरे मुंह से निकल गया था कि शॉर्ट वीडियोस के लिए मुझे शायद 1-2 टी-शर्ट्स और लानी पड़ेंगी। वो नेहा ने सुन लिया था, तभी वो मुझसे पूछ रही थी। अब शाम हो गई है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बाहर घूम के आता हूँ। चाय और सुट्टा, सॉरी भुट्टा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सुट्टा नहीं भुट्टा खाने ही जा रहा हूँ। मित्र मिल रहे हैं, तो बाहर की लाइट चालू कर देता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ। हमारा लैपटॉप बताइए यहाँ पर पड़ा हुआ है, उधर की तो चालू ही है। तो चलिए निकलते हैं और चाय या सुट्टा भुट्टा ओए सही बोल। कसम खा के कहता हूँ, भुट्टा पीने जा रहा हूँ, खाने जा रहा हूँ। निकलते हैं। ओए निकला तो ये दिन में था, लेकिन लौटा तो रात हो गई। ये हेलमेट सर में बहुत ज्यादा टाइट है। चेहरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब दिख रहा होगा। दिख रहा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस ब्लॉग को देखकर आप लोग के चेहरे पर हंसी आई होगी, अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नए और मजेदार ब्लॉग के साथ बहुत जल्द।